हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धांसू मैथ पर। दोस्तों मैं हूं विश्वजीत यादव। आज जो है कंटिन्यूटी का 7वां क्लास है, ठीक है दोस्तों। और 7वें क्लास में आप लोग को बताने जा रहे हैं कंटिन्यूटी के क्वेश्चन का टाइप 5, ठीक है दोस्तों। और टाइप 5 में क्या पढ़ना है ध्यान दीजिए। टाइप 5 में आप लोग को बताएंगे कि कोई भी फंक्शन आपको एफ दिया रहेगा और कहेगा कि वो फंक्शन जो है किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस है तो के का मान निकालिए, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के कंटिन्यूटी का A to Z वीडियो देख लीजिए ताकि इस क्लास को समझने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए के का मान निकाले ताकि निम्नलिखित फलन दिए हुए बिंदु पर क्या है संतत। तो देखिए 6 गो क्वेश्चन दिया हुआ है और 6 फंक्शन जो है 6 फंक्शन अपने अपने बिंदु पर क्या है कंटिन्यूअस है। तो कहता है कि के का मान निकालिए। जैसे में देखिए ये फंक्शन एफ बराबर दिए हुए हैं और ये बिंदु x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है पहले से ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब ये फंक्शन एफ बिंदु x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है तो किसका मान निकालना है के का मान। तो इसमें 6 गो क्वेश्चन दिया गया है, 6 क्वेश्चन में जो है के का वैल्यू निकालना है। जबकि 6 फंक्शन अपने अपने बिंदु पर क्या है कंटिन्यूअस है यानी संतत है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम आप लोग को बताते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में चूंकि एफ बराबर क्या दिए हुए के एक्स प्लस 1 और दूसरा है 3x माइनस 5। ये फंक्शन कब लेना है यदि x लेस देन इक्वल टू 5 और ये फंक्शन कब लेना है जब x ग्रेटर देन 5। तो ध्यान दीजिए दोस्तों ये फंक्शन एफ जो है बिंदु x बराबर 5 पर क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा फलन एफ बिंदु x बराबर 5 पर क्या है संतत है। फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x बराबर 5, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना है। तो देखिए जो भी फंक्शन जिस बिंदु पर कंटिन्यूअस होगा उसके बारे में पहले हम लोग लिखेंगे। तो फलन एफ बिंदु x बराबर 5 पर क्या है कंटिन्यूअस है यानी संतत है, ठीक है। तो एक बात बताइए दोस्तों, जब कंटिन्यूअस का हम आप लोगों को परिभाषा बताए थे कि जब किसी बिंदु पर का तीनों हाइट अगर आपस में बराबर होगा तो दिया गया फंक्शन उस बिंदु पर क्या कहलाएगा कंटिन्यूअस। तो देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फंक्शन एफ जो है बिंदु x बराबर 5 पर क्या है संतत है। संतत है इसका मतलब जो है 5 पर का जो तीनों हाइट होगा वो आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 5 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 5 माइनस h अब बराबर में क्या f5। तो तीनों हाइट आपस में अगर बराबर होगा तो बिंदु x बराबर 5 पर क्या हो जाएगा संतत। तो पहले से ही संतत दे रखा है कि बिंदु x बराबर 5 पर ये फंक्शन क्या है संतत है, इसलिए तीनों हाइट को क्या कर दिए बराबर, ठीक है। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 बताइए फंक्शन 5 प्लस h। तो 5 प्लस h का मतलब 5 से बड़ा यानी 5 से बड़ा। तो बताइए ये फंक्शन किसके लिए लेना है 5 और 5 से छोटा के लिए। x लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब हुआ 5 और 5 से छोटा के लिए। देखिए ग्राफ में थोड़ा बता देते हैं 5 और 5 से छोटा के लिए आपको लेना है के एक्स प्लस 1 और ये किसके लिए x ग्रेटर देन 5 यानी 5 से बड़ा के लिए लेना है आपको 3x माइनस 5, ठीक है ना। तो देखिए फंक्शन 5 प्लस h का मतलब 5 से बड़ा। तो 5 से बड़ा में ये फंक्शन आएगा एफ बराबर 3x माइनस 5। तो x के बदला में हम लोग क्या रखेंगे पेट वाला वैल्यू 5 प्लस h 3 इंटू एक्स के बदला में 5 प्लस h माइनस 5। तो बताइए फंक्शन 5 प्लस h का वैल्यू क्या आ गया 3 इंटू 5 प्लस h माइनस 5 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताइए फंक्शन 5 माइनस h का मतलब 5 से छोटा। तो 5 से छोटा के लिए ये फंक्शन यानी एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1। तो x के बदला में
5 माइनस एच रखिए, तो 5 माइनस एच के इंटू 5 माइनस एच और प्लस 1। तो फंक्शन 5 माइनस एच का वैल्यू आ गया के इंटू 5 माइनस एच प्लस 1 बराबर F5 का वैल्यू निकालिए। F5 का मतलब 5 के लिए, तो 5 के लिए भी तो यही लेना है और 5 से छोटा के लिए भी यही लेना है। तो देखिए fx बराबर के एक्स प्लस 1 5 के लिए भी लेना है, तो x के जगह पर 5 रखिएगा तो k इंटू 5 हो जाएगा प्लस 1, तो k इंटू 5 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। h के बदला में 0 रखिए, 3 इंटू 5 प्लस 0 माइनस 5 बराबर h का वैल्यू 0 रखा जाए, k इंटू 5 माइनस 0 और प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 5k प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 या 15, 15 में से 5 जाएगा तो 10 अब बराबर k में 5 से गुना कीजिए तो 5k और प्लस 1 बराबर 5k प्लस 1। अब एक बात बताइए, ये दोनों तो बराबर है, तो k का वैल्यू निकालने के लिए इतना बराबर इतना ले लीजिए या इतना बराबर इतना लीजिए, दोनों तो सेम चीज है। तो देखिए 5k प्लस 1, 5k प्लस 1 बराबर 10, तो बताइए 5k बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5k बराबर 10 में से 1 जाएगा तो 9, इसीलिए k बराबर हो जाएगा 9/5, यानी इधर गुना में इधर जाके भाग में। तो देखिए k का वैल्यू निकल गया 9/5। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में भी k का मान निकालना है, जबकि बिंदु x बराबर 2 पर क्या है कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, तो इसी प्रोसेस से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर fx बराबर लिख दीजिएगा ये वाला और लिखिएगा फलन fx बिंदु x बराबर 2 पर क्या है संतत है। तो 2 के लिए फॉर्मूला क्या लागू होगा, लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन 2 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन 2 माइनस h बराबर फंक्शन 2। ठीक है ना, और इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, k का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जब k का मान निकालिएगा तो 3/4 आंसर आएगा। ठीक है ना, तो 3/4 k का वैल्यू आएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में fx बराबर दिए हुए हैं और ये फंक्शन fx जो है बिंदु x बराबर पाई पर क्या है संतत यानी कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, तब कहता है k का वैल्यू निकालिए। तो देखिए दोस्तों 3 का सलूशन fx बराबर दिए हुए है और बिंदु x बराबर पाई पर ये फंक्शन क्या है संतत है। तो यहां लिखेंगे फलन fx बिंदु x बराबर पाई पर संतत है, फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर पाई। तो बताइए पाई पर जब कंटिन्यूअस होगा तो पाई पर तीनों हाइट आपस में क्या होगा बराबर, तो यहां पर तीनों हाइट आपस में बराबर हो गया। ठीक है ना, लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन पाई प्लस h बराबर लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन पाई माइनस h बराबर f5। ठीक है, तो देखिए अब बारी बारी से तीनों का वैल्यू निकालिए। लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन पाई प्लस h का मतलब क्या हुआ पाई से बड़ा। तो बताइए ये फंक्शन किसके लिए लेना है, x लेस देन इक्वल टू पाई, यानी पाई और पाई से छोटा के लिए ये लेना है और पाई से बड़ा के लिए ये लेना है, यानी fx बराबर हो जाएगा cos x। तो पाई से बड़ा के लिए fx बराबर cos x ले लिया गया और x के बदला में पाई प्लस h रखिए, पाई प्लस h बराबर cos पाई प्लस h। तो बताइए फंक्शन पाई प्लस h का वैल्यू क्या आ गया cos पाई प्लस h बराबर लिमिट h टेंड टू 0। बताइए फंक्शन पाई माइनस h का मतलब पाई से छोटा, तो पाई से छोटा के लिए ये लेना है, पाई के लिए भी यही लेना है, पाई से छोटा के लिए भी यही लेना है। तो fx बराबर kx प्लस 1, तो x के बदला में पाई माइनस h रखा जाए, x के बदला में पाई माइनस h प्लस 1, तो इसका वैल्यू आ गया k इंटू पाई माइनस h और प्लस 1। अब बराबर में f पाई, तो f पाई का मतलब पाई के लिए आपको ऊपर वाला ही लेना है, तो fx बराबर kx प्लस 1 लेंगे तो x के बदला में पाई रखेंगे, तो f पाई का वैल्यू निकल जाएगा k इंटू एक्स के बदला में पाई प्लस 1, तो ये हो जाएगा k पाई प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए cos पाई प्लस थीटा, तो cos 180 प्लस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए cos पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए कॉस पाई प्लस थीटा बराबर हो गया माइनस कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ एच, इसलिए यहाँ एच रखा गया। अब बराबर में लिमिट एच टेंड्स टू 0, बताइए के इंटू पाई माइनस एच प्लस 1 बराबर के पाई प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। एक बात बताइए, h के जगह पर हम लोग 0 रखेंगे तो माइनस में कॉस 0 अब बराबर में h के जगह पर 0 रखिए k इंटू पाई माइनस 0 अब प्लस 1, ये हो जाएगा k पाई प्लस 1। तो माइनस कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, बराबर में ये हो जाएगा k पाई, ये 0 तक कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 1 बराबर k पाई प्लस 1। बताइए ये दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो k का वैल्यू निकालने के लिए इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना, दोनों एक ही बात है। तो देखिए k पाई प्लस 1 बराबर क्या लेंगे -1, तो k पाई बराबर -1, प्लस इधर आएगा तो -1, तो k पाई बराबर क्या हो जाएगा -2, ठीक है ना। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k बराबर -2/पाई, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगर देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप चाहिएगा तो इसमें से कोई 2 हाइट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जाकर के देख रहे हैं कि 2 हाइट बराबर आ रहा है, कोई एक ही को लेकर के चलना पड़ रहा है। तो देखिए 2 हाइट कैसे लीजिएगा बताते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर मान लीजिए कि पाई है, पाई और पाई से छोटा ये लेना है, पाई और पाई से छोटा के एक्स प्लस 1, और पाई से बड़ा के लिए लेना है cos x, ठीक है ना। तो देखिए 2 हाइट कौन लेंगे, एक बार पाई प्लस एच ले लीजिएगा तो ये फंक्शन आ जाएगा, एक बार पाई ले लीजिएगा तो ये फंक्शन आ जाएगा, या पाई से छोटा लीजिएगा तो यही फंक्शन, ठीक है ना। तो ऐसा 2 हाइट लीजिए कि दोनों हाइट के लिए अलग अलग फंक्शन आए। तो पाई प्लस एच लीजिएगा तो ये वाला हाइट आएगा, और पाई लीजिएगा तो भी ये आएगा, पाई माइनस एच लीजिएगा तो भी आएगा। तो पाई और पाई माइनस एच के लिए तो सेम फंक्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो सेम फंक्शन आ रहा है तो उसमें से कोई एक लीजिए, पाई के लिए जांचिए या पाई माइनस एच के लिए। तो ये हाइट लेकर के चलिएगा तो भी के का वैल्यू यही आएगा, और ये हाइट लेके चलिएगा तो भी के का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है ना। तो वैसा 2 हाइट लेकर के चलेंगे कि फंक्शन दोनों का अलग अलग हो, ठीक है। तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। ये फंक्शन f(x) बराबर दिए हुए है और कह रहा है ये फंक्शन f(x) जो है बिंदु x बराबर 0 पर संतत है, तो k का मान निकालिए। तो देखिए दोस्तों, फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर संतत है, इसका मतलब है कि 0 पर का तीनों हाइट आपस में बराबर होगा। तो इसीलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h बराबर f0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से आप कोई 2 हाइट भी लेकर के चल सकते हैं। तो देखिए 2 हाइट कौन लेंगे, तो ध्यान दीजिए, यहां पर ग्राफ द्वारा थोड़ा बताते हैं। देखिए ये फंक्शन कब लेना है, जब x डज नॉट इक्वल टू 0। डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 के लिए नहीं, यानी 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो। तो यहां पर 0 ले लीजिए, ठीक है ना। तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा के लिए आपको लेना है 1 माइनस कॉस 4x बटा 8x स्क्वायर, और 0 से छोटा के लिए भी आपको लेना है 1 माइनस कॉस 4x बटा 8x स्क्वायर। अब बताइए x बराबर 0 के लिए k, तो x बराबर 0 के लिए आपको लेना है k, ठीक है ना। 0 से बड़ा में ये फंक्शन और 0 से छोटा में ये फंक्शन, तो ये दोनों फंक्शन सेम है, ठीक है ना। तो हम लोग 2 हाइट कौन लेंगे, 2 वैसा हाइट लेना है कि फंक्शन चेंज हो जाना चाहिए। तो बताइए एक बार 0 से बड़ा लीजिएगा तो ये वाला, और एक बार 0 लीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अगर 0 से छोटा लेते हैं तो दोनों तो सेम ही आ जाएगा ना। तो 0 से बड़ा और 0 से छोटा लीजिएगा तो सेम फंक्शन आएगा, तो सेम फंक्शन से k का वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो देखिए एक बार 0 से बड़ा ले लीजिए और एक बार 0 ले लीजिए 0 के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, तो 0 से एक बार बड़ा ये वाला हो गया और 0 के लिए ये वाला हाइट, ये वाला गैप कर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये और ये दोनों आपस में बराबर है। 0 प्लस h में सेम फंक्शन, 0 माइनस h में सेम फंक्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको और इसको लेकर के चलिए या इसको लेकर के चलिए, एक ही बात है। तो देखिए इसको हम हटा देते हैं, बराबर में f0 ले लीजिए। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 प्लस h का मतलब क्या, 0 से बड़ा,
तो 0 से बड़ा में ये फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 4x बटा 8x²। तो बताइए x के बदला में हम लोगों को क्या रखना होगा 0 प्लस एच। यहाँ पर 0 प्लस एच हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 इंटू 0 प्लस एच बटा में 8 इंटू 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 इंटू 0 प्लस एच बटा में 8 इंटू 0 प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर f0। तो बताइए 0 के लिए आपको क्या लेना है, 0 के लिए तो k लेना है, यानी एफ एक्स बराबर k। तो एफ एक्स बराबर k लीजिएगा तो x के बदला में 0 रखिएगा, तो इधर तो x नहीं है तो k ही रहेगा, यानी f0 का वैल्यू k आ गया, ठीक है ना। तो f0 बराबर k लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4 0 प्लस एच यानी h बटा में 8 0 प्लस एच यानी h इसका होल स्क्वायर। अब बराबर में क्या k। तो देखिए दोस्तों 1 माइनस कॉस 4 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, हम बताते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। देखिए यहाँ पर एंगल का आधा होगा, अगर माइनस में रहेगा तो साइन, अगर प्लस में रहेगा तो यहाँ पर कॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 गो थीटा है तो यहाँ पर 1 गो थीटा, यहाँ पर 4 गो थीटा है तो यहाँ पर 2 गो थीटा, यानी इस एंगल का अधिया यहाँ होना चाहिए। अगर 1 माइनस कॉस 6 थीटा होता तो 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा होता फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4 थीटा है तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। थीटा के बदला में क्या है h है, तो 2 साइन स्क्वायर 2h, अब बटा में है 8h² बराबर में k। तो 2 से इसको काट दीजिए 4 बार में। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बटा 4 साइन स्क्वायर 2h, अब बटा में क्या है h² बराबर में k। अब एक बात बताइए, पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताए थे एक फॉर्मूला लिमिट में, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा h बराबर क्या होता है 1। अगर साइन का एंगल h है, अगर नीचे भी h होगा, अगर h टेंड करेगा 0 को उसका वैल्यू 1 होता है। अगर यहाँ पर साइन 2h होता अब बटा में 2h तब इसका वैल्यू 1। अगर साइन 3h होगा नीचे 3h तब इसका वैल्यू 1 लिखेंगे, पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा सा। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब बताइए कि दोनों स्क्वायर में है और यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि साइन के एंगल में जो चीज है वही चीज नीचे होगा तब उसका वैल्यू 1 होता है। तो साइन के एंगल में क्या है 2h है, तो नीचे भी 2h होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए साइन 2h, अब बटा में ये 4 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2h आई पूरे का पावर 2। तो ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर 2h ये हो जाएगा, स्क्वायर इस पर भी है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा को ऐसा लिखना कोई गुनाह नहीं है दोस्तों, बराबर में क्या k। अब बताइए हमको कि साइन 2h बटा 2h, तो साइन के एंगल में 2h है, अगर नीचे भी 2h है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए इसका वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर, अब बराबर में क्या k। तो k का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फॉर्मूला आप नोट में लिख लीजिएगा और इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। मेन पूंजी आपका प्रैक्टिस है। मैथ आप तभी सीख सकते हैं जब मैथ को आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो हम जो भी आप लोगों को बता देते हैं उसका प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा फिर एग्जाम देने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। एफ एक्स बराबर दिए हुए है और बिंदु x बराबर 0 पर यह फंक्शन संतत है, तो कह रहा है k का वैल्यू निकालिए। तो लिखेंगे यहाँ फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 0 पर संतत है। तो बताइए जब 0 पर संतत होगा तो तीनों हाइट आपस में क्या होगा बराबर। तो k का मान निकालने के लिए आप तीनों भी लेकर के चल सकते हैं और 2 हाइट भी लेकर के चल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h बराबर f0, ये दोनों लेकर के चलिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखिए 0 से बड़ा लीजिएगा तो ये फंक्शन आएगा 0 प्लस h यानी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा में ये फंक्शन, और 0 लीजिएगा तो k आएगा। अगर 0 से छोटा लेते
तो ये फंक्शन दोनों सेम आ जाता। तो 0 प्लस एच अगर ले लिए तो 0 माइनस एच लीजिएगा तो सेम फंक्शन आ जाएगा, तो वो दोनों से वैल्यू नहीं निकलेगा। तो एक बार 0 प्लस एच ले लीजिए और एक बार 0 ले लीजिए तो आपका के का वैल्यू निकल जाएगा। अगर ये 0 प्लस एच नहीं लेना है तो 0 माइनस एच ले लीजिए और एक 0 ले लीजिए तो भी के का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसी पर निकालते हैं। लिमिट एच टाइम टू 0, फंक्शन 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा में एफ एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बटा एक्स स्क्वायर है। तो x के बदला में 0 प्लस एच रख दीजिए, तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू 0 प्लस एच अब बटा में 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। तो वैल्यू आ गया 1 माइनस कॉस 2 इंटू 0 प्लस एच अब बटा में 0 प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर f0। तो 0 के लिए k लेना है तो k डायरेक्ट रख दीजिए। अब सॉल्व कीजिए, लिमिट एच टाइम टू 0 1 माइनस कॉस ये हो जाएगा 2h अब बटा में एच स्क्वायर बराबर में k। लिमिट एच टाइम टू 0 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अभी तुरंत फार्मूला बताएं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू h है तो h अब बटा में एच स्क्वायर बराबर में k। और एक लिमिट का फार्मूला बताए थे, लिमिट एच टाइम टू 0 साइन के एंगल में जो चीज़ है वही चीज़ नीचे रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो देखिए 2 बाहर कर दीजिए और लिमिट एच टाइम्स टू 0 साइन एच बटा एच, अब पूरे का होल पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर इस पर भी और स्क्वायर इस पर भी है, तो होल पावर 2 लिख दीजिए और बराबर में क्या हो जाएगा k। तो 2 इंटू बताइए इसका वैल्यू 1 होगा कि नहीं, साइन के एंगल में जो चीज़ है वही चीज़ नीचे है, ठीक है ना, और इसमें लिमिट लगा हुआ होना चाहिए तब इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर k। तो बताइए k का वैल्यू क्या आ गया 2 एकम 2, तो k का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। मैथ एक ही बात कहता है कि अगर मुझे बुलाना है तो आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। अगर तुमको मैथ में कामयाब होना है तो बार बार प्रैक्टिस करते रहो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना करीब हम आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगर उससे प्रेम करते हैं तो बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में एफ एक्स बराबर दिए हुए हैं और बिंदु 0 पर क्या है, ये फंक्शन संतत है, तो के का वैल्यू निकालना है। तो के का वैल्यू निकालने के लिए बिंदु 0 पर संतत है तो यहाँ पर लिख देंगे फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 0 पर संतत है, ठीक है। तो 0 पर संतत है तो तीनों हाइट आपस में क्या है बराबर होगा, तो जब बराबर होगा के का वैल्यू निकालना है तो तीनों भी लेकर के चल सकते हैं और दोनों से भी काम हो जाएगा। तो 2 को कौन लीजिएगा, वैसा 2 को लेना है कि दोनों के लिए फंक्शन अलग अलग हो। तो बताइए लिमिट एच टाइम टू 0 फंक्शन 0 प्लस है, यानी 0 से बड़ा के लिए, तो देखिए 0 से बड़ा के लिए ये आ जाएगा, 0 के लिए नहीं, 0 से बड़ा या छोटा के लिए ये, ठीक है ना, और 0 के लिए आपको ये, तो दोनों अलग अलग फंक्शन आ गया ना, तो ये दोनों से काम हो जाएगा। तो लिमिट एच टाइम टू 0 फंक्शन 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा के लिए ये फंक्शन, यानी एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4 इंटू 10x अब बटा में क्या है x है, तो x के बदला में 0 प्लस एच रखिएगा तो फंक्शन 0 प्लस एच का वैल्यू निकल जाएगा। तो x के बदला में 0 प्लस एच रखा जाए, x के बदला में 0 प्लस एच, तो फंक्शन 0 प्लस एच का वैल्यू 3 इंटू 0 प्लस एच प्लस 4 इंटू 10 0 प्लस एच अब बटा में 0 प्लस एच बराबर f0 का वैल्यू बताइए क्या होगा। f0 का मतलब यहाँ पर देखिए 0 के लिए क्या लेना है k, तो f0 बराबर k हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट h टाइम्स टू 0 3 में दोनों से गुना कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 3h, तो 0 प्लस 3h यानी 3h बचेगा। अब प्लस में 4 इंटू 10 0 प्लस h क्या हो जाएगा h हो जाएगा, बटा में h बराबर में k, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक लिमिट का फॉर्मूला होता है, लिमिट x प्लस वाई बराबर होता है लिमिट x प्लस लिमिट y। मान लीजिए कि ये घर में 2 गो मरीज है, ठीक है ना, अब बाहर में डॉक्टर साहब, लिमिट को हम लोग डॉक्टर कहते हैं, तो डॉक्टर बारी बारी से दोनों को चेक करेगा, ठीक है ना। एक बार लिमिट इसके साथ जाएगा, एक बार लिमिट इसके साथ, तो दोनों के साथ डॉक्टर चलेगा।
तो देखिए 3h प्लस 4 tan h बाई एच है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 3h बटा h, h दोनों के नीचे जाएगा और लिमिट दोनों में लगेगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू tan h बटा h बराबर में क्या है k है। ठीक है दोस्तों, तो h से h कैंसिल। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू 3 या प्लस में 4 को बाहर रखिए, इंटू में लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h बटा h बराबर में क्या है k है। तो देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है लिमिट में, लिमिट tan x बटा x टेंड करेगा 0 को, उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे साइन में बताए थे, tan के एंगल में जो चीज रहेगा वही चीज नीचे होना चाहिए, अगर नीचे वही चीज है तो उसका वैल्यू 1, अगर tan h है बटा में h है और h टेंड्स टू 0 उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो देखिए ये तो 3 ही रहेगा, अब प्लस में 4 गुना, बताइए tan h बटा h है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, अब बराबर में k। तो बताइए 3 प्लस 4 एकम 4 बराबर k, तो बताइए k बराबर क्या आ गया 4 3 7, तो k का वैल्यू 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर ठोकिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, फिर आप लोग को अगले वीडियो में कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 5.1 बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।